गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, मैंने आपको ज्योग्राफी में चैप्टर 1 कंप्लीट कराया। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी। ठीक है, तो पॉलिटी में हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 का नाम है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, वर्ड आता है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये वर्ड हमें ध्यान रखना है। फाइन, कॉन्स्टिट्यूशन। ओके बेटा, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने फुटबॉल खेली है? बिल्कुल खेली होगी कभी ना कभी। और अगर फुटबॉल नहीं खेली तो क्रिकेट जरूर खेला होगा। ठीक है, जस्ट ये सोचिए कि मैं आपको क्रिकेट का और फुटबॉल दोनों का एग्जांपल दूंगा। हम फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। फुटबॉल जब हम खेलते हैं तो हम एक मैदान के अंदर आते हैं और उसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, जो उसको फुटबॉल उसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाते हैं। ठीक है, और उसकी हार्डनेस को, उसकी टफनेस को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, फुटबॉल में ये होता है कि हर किसी को फुटबॉल को फुट से मारना होगा। बॉल को फुट से मारोगे तब वो गेम फुटबॉल कहलाएगा। अगर ओके, गोलकीपर को छोड़कर कोई भी फुटबॉल को अपने हाथों से टच नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे हिला नहीं सकता, फुटबॉल को हाथों से नहीं मारेगा। ठीक है, ओके। ऐसे ही क्रिकेट के अंदर आप नॉर्मली अब ये भी समझ सकते हैं कि जो हम क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, घर में अगर हम स्टैंडर्ड क्रिकेट खेल रहे हैं तो उस स्टैंडर्ड क्रिकेट में हमारा पूरा जो एल्बो है वो घूमना चाहिए। हम अंडर आर्म बॉलिंग नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि ये रूल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा फिर हमें रूल की जरूरत क्यों है? हमें रूल की, और जो अलग अलग गेम के रूल्स होते हैं उनकी जरूरत इसलिए है ताकि उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। ठीक है, ऐसा ना हो कि क्रिकेट के अंदर एक जो बॉलर है वो तो हाथ घुमा के फेंक रहा है, पूरे जो अपनी आर्म से उसको मूव करा रहा है ऊपर से, ठीक है, और एक अंडर आर्म फेंक रहा है। तो ये तो क्रिकेट नहीं हुआ ना, ये तो कोई अपनी, हर कोई जो है अपनी मर्जी चला रहा है। ठीक है, और जब कोई भी अपनी मर्जी चलाएगा तो जो ज्यादा पावरफुल होगा वो दूसरे को दबा देगा। ठीक है, दूसरे की आवाज को नहीं सुनेगा। तो ये क्या है? ये कोई सोसाइटी रहने लायक थोड़ी है, या कोई खेलने लायक खेल थोड़ी है। भाई आप तो मना कर दोगे, नहीं हमें तो ऐसे खेलना ही नहीं है, अगर तुम अपनी मर्जी चलाओगे। तो क्या हो कि आप उस खेल को खेलें। आप पहले बैठोगे, सारे के सारे रूल तय करोगे कि हाँ भाई 8 ओवर का मैच है, ठीक है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, ठीक है, और 1 टिप आउट रखेंगे। ठीक है, और अगर 1 टिप में भी ऊपर उछल गया तो आउट नहीं माना जाएगा। ओके, और अलग अलग रूल्स आप बनाओगे, लेकिन वो रूल्स गेम शुरू होने से पहले बना लोगे ताकि गेम शुरू होने के दौरान अगर कोई कंडीशन आती है तो हम उनका सोल्यूशन जो है उन रूल से ही कर दें। ठीक है, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। अंडरस्टूड दिस थिंग? ओके, तो ऐसे ही बेटा हमारी जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। अगर मैं आपको इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर तो डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं। ओके, डिफरेंट जो है रिलीजन है, ओके, डिफरेंट रेस के लोग रहते हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, ओके, डिफरेंट जेंडर। ठीक है, तो ये सारे लोग एक साथ रहे, सबकी अलग अलग इच्छाएं होंगी। कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, तो इन सबकी ये सारी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी? हर किसी का अपना अलग अलग थॉट होगा, अलग अलग आइडियाज होंगे, कैसे फिर हम उसको एक साथ लेके आएंगे? ठीक है, तो सारी सोसाइटीज क्या करेंगी? एक साथ आएंगी, एक साथ आएंगी, कुछ रूल्स बनाएंगी। और वो रूल्स ऐसा थोड़ी होगा कि किसी ने कहा कि हम इस रूल को नहीं मानेंगे, ठीक है, किसी ने कहा हम उस रूल को नहीं मानेंगे, तो फिर आगे गेम होगा ही नहीं क्रिकेट का। अगर आप क्रिकेट का मैच खेलना चाहते हो, फुटबॉल का मैच खेलना चाहते हो, तो आपको कुछ सर्टेन रूल्स जो हैं, ओके, कुछ निश्चित जो नियम हैं उनको मानना पड़ेगा, तभी आप क्रिकेट आगे कंटिन्यू कर पाओगे, नहीं तो नहीं। इसी प्रकार से हमारी जो सोसाइटी है, ओके, जो हमारा समाज है, इसको चलाने के लिए, ओके,
हमें कुछ रूल्स पर कंसेंसस देना पड़ता है, सहमति देना पड़ता है। आप अपने घर में रहते हो, घर में भी तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते होंगे कि भाई आपको सुबह इतने बजे उठना है, ठीक है, बाहर जाओगे तो बता के जाओगे कहाँ जाओगे, ठीक है, रात में इतने बजे तक घर के अंदर आना है, ठीक है, इतने बजे सोना है। ये घर को चलाने के कुछ रूल्स होते ही नहीं होते। ओके, जब घर को चलाने के रूल्स होते हैं, ओके, तो आपका घर और कई सारे घर बन जाएंगे तो आपकी कॉलोनी भी तो बनेगी। आपकी कॉलोनी को चलाने के भी तो कुछ रूल्स होंगे कि भाई हमें कॉलोनी में लोगों के साथ किस प्रकार से बिहेव करना है, वो भी तो एक रूल ही है ना। आप ऐसे थोड़ी कि अपने पड़ोसी के जाके रात के 1 बजे धमाधम उसका गेट बजा दो और फिर वो पूछे भाई साहब क्यों बजाया, कि आपको मजा आ रहा था इसलिए ही बजा दिया। ऐसे थोड़ी होता है। मीन्स कुछ ना कुछ तो रूल्स होंगे ना, ओके, जिनको कहा जाता है किसी भी चीज के या किसी भी सोसाइटी के या किसी गेम के रूल्स जो होते हैं, जो उसको बनाते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स। कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स। जैसे मैंने अभी आपको फुटबॉल का एग्जांपल दिया। फुटबॉल बन कैसे रही है? फुटबॉल जब ही फुटबॉल बन रही है जब हम उसको पैर से मार रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट गोलकीपर। अगर हम उसको हाथ से मारेंगे तो वो फुटबॉल थोड़ी ही है। क्लियर? अंडरस्टूड दिस थिंग? अगर हाथ से मारेंगे फिर तो हर कोई मार लेगा, लेकिन असली आर्ट कब है? जब आप उसको पैर से मारो, पैर से खेल के दिखाओ, ठीक है, ओके। तो पैर से मारना उसका एक कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स है, ठीक है, फुटबॉल का। ऐसे ही क्रिकेट में हम अब अंडर आर्म बॉलिंग नहीं कराते, ओके, अब द आर्म जाके बॉलिंग कराते हैं, ठीक है, वो उसका कॉन्स्टिट्यूटिव रूल है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटिव रूल कहने का मतलब है ये ऐसे रूल्स होते हैं जो किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर कोई एक सर्टेन कंडीशन आती है तो वहां लोग कैसे बिहेव करेंगे, ओके। जैसे मान लीजिए कि आपकी सोसाइटी है, आपके घर कोई आता है तो भाई आप उसको विश भी करोगे, आप उससे पानी वगैरह का भी पूछोगे, ठीक है, ये भी तो एक कॉन्स्टिट्यूटिव रूल ही है ना, ठीक है। मींस कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूट मतलब बना रहा है, ठीक है, सोसाइटी में बना रहा है। आप स्कूल आते हो, एक सिंपल इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप स्कूल आते हो, क्लास में बैठते हो, टीचर आपकी क्लास में आते हैं, तो आपका एक नियम तो यही कहता है ना कि जब कोई भी बाहर से कोई आता है, टीचर आता है, कोई अदर पर्सन आता है सॉरी, तो आप उसका वेलकम करते हो, खड़े होते हो ना, ये एक कॉन्स्टिट्यूटिव रूल है, ठीक है। आफ्टर 40 और 45 मिनट्स क्लास चेंज होती है, पीरियड चेंज हो जाता है, ठीक है, तो एक डिफरेंट टीचर आपकी क्लास में आता है और संडे को छुट्टी रहती है हमारे स्कूलों की, ठीक है, ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूटिव रूल हम कह सकते हैं इसको, ठीक है, ओके। क्लियर दिस थिंग? अब इसी प्रकार से हमें पूरे एक देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? ताकि हम अपनी पूरी सोसाइटी को, अपनी पूरे कंट्री को कुछ सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस पर चला सकें, ठीक है। तो अब ये यहां तक पता चला कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, ओके। एक बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको डिफाइन किया है, क्लियर। मैं अब थोड़ा सा हम लिटिल बिट डीपर जाते रहेंगे, बट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है, आपको जानना बहुत जरूरी है ये, ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन समझना बहुत जरूरी है। आप इसके पीछे का जो आइडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे का जो आइडिया है उसको समझिए, ठीक है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, 1934, ओके, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने पहली दफा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड करी, ठीक है। आपको कुछ बता देता हूं, 1946 में कैबिनेट मिशन आता है इंडिया के अंदर, ओके। ब्रिटिशर्स ने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के 3 कैबिनेट मेंबर थे, ठीक है, उन 3 कैबिनेट मेंबर को इंडिया में भेजा और उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर दिसंबर 1946 में, ओके, दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसका फॉर्मेशन होता है, ओके, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर कर लेती है, ओके। इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट किया जाता है, इनैक्ट किया जाता है, ओके। और कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स कब होता है, इफेक्टिव कब होता है? 26 जैन 1950, ओके।
26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। हमारा देश जो है वो एक रिपब्लिक बना, ठीक है, एक गणतंत्र बना संविधान की वजह से, ठीक है। इससे पहले गणतंत्र नहीं था, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो हम जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि उस दिन हमारा संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू किया गया था। ओके, किस दिन और कब अडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर को। फर्स्ट मीटिंग कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ओके, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अल्दो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग अलग कमेटियां थी, ओके, और सभी में काफी ज्यादा एमिनेंट पर्सनालिटीज, मींस काफी रिच नॉलेज वाली जो पर्सनालिटी थी, इंटेलेक्चुअल, उन्हें हर फील्ड की अच्छी खासी नॉलेज थी, वो सभी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मैं थोड़ा आपको इसमें इंटरेस्टिंग बताने जा रहा हूं, ठीक है। ये सारा चीज होपफुली आपको बहुत क्लियर होगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब देखिए, मोस्टली हर कंट्री के पास अपना संविधान होता है। जैसे घर में नियम कानून कायदे होते हैं ना, तो संविधान भी एक तरीके से नियम कानून कायदे ही है, ओके, सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हर कंट्री के पास संविधान है। अब आपने सुना होगा कई लोग संविधान की बात करते हैं, सभी हमारे यहाँ पर सारी पार्टियां जो है संविधान की बात करती हैं, ठीक है। तो ये संविधान क्या हमें डेमोक्रेटिक बना देता है, हमें एक लोकतांत्रिक देश बना देता है? नॉट नेसेसरी बेटा। जरूरी नहीं है कि जिस देश के पास संविधान हो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो, नॉट नेसेसरी। क्योंकि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, रूल्स एंड रेगुलेशंस ही होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन आपको वर्ल्ड के हर कंट्री में मिल जाएगा, बट जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हो। बट जो डेमोक्रेटिक कंट्री होगा वहां आपको कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम अपने पर्पस पर आते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है? यहां पे आपने देखा ना, चैप्टर का नाम है नीड। व्हाट इज द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? मेरी नीड क्या है? मेरी नीड यही है ना कि मैं जो बच्चे हैं उनको नॉलेज प्रोवाइड करा रहा हूं, उनको जो है नॉलेज के टर्म्स में, इंटेलेक्चुअल टर्म्स में, ओवरऑल डेवलपमेंट के टर्म्स में उनको रिच बना रहा हूं। अंडरस्टूड? मींस मैं जो पर्पस है उसको सॉल्व कर रहा हूं। तो ऐसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी तो हमारे किसी पर्पस में ही आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है फिर, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है पहला काम जो करता है वो लेज आउट सर्टेन आइडियल्स। कॉन्स्टिट्यूशन जो है कुछ आइडियल्स को तय करता है। आइडियल्स मतलब, देखो आइडियल्स जो वर्ड है वो कहां से आ रहा है? आइडिया। आइडिया मतलब एक विचार, ठीक है। मींस हमारे, और आइडिया से आया आइडियल्स, आइडियल्स यानी कि आदर्श, ठीक है। मींस कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ओके। ये कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कि कंट्री की जो सोसाइटी है या कंट्री है उसका फंडामेंटल नेचर कैसा होगा। यू अंडरस्टूड? अगर हम अपने ही देश की बात करें, हमारे देश में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग रेस के लोग रहते हैं, कास्ट, जेंडर, ओके, अलग अलग सेक्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग थॉट्स के लोग रहते हैं सॉरी। तो हमारी सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर कैसा होगा? अब जरूरी तो नहीं ना कि घर के सारे लोग बैठे हुए किसी एक बात पे सहमत हो जाए, कई सारी बातों पे वो सहमत नहीं हो सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे कुछ आइडियल्स को तय करता है, ओके। कुछ सर्टेन जो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, इनको डिफाइन करता है, ठीक है। और ये एक बात और बता दूं, पूरी की पूरी जो हमारी सोसाइटी होती है, ठीक है, इन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस पर एग्री होती है वो, ठीक है। वो ये मान के चलती है कि समाज को, देश को चलाने के लिए, ओके, या किसी एक क्षेत्र को चलाने के लिए हमें ये रूल्स चाहिए। यू अंडरस्टूड? और इन रूल्स के बिना हम इसे नहीं चला सकते, जैसे फुटबॉल का गेम, ठीक है। तो हमारे जैसे आइडियल्स हैं कि भाई जो हमारे आइडियल्स हैं कि जस्टिस होना चाहिए, ओके, लिबर्टी मिलनी चाहिए, लोगों को आजादी मिलनी चाहिए, ठीक है, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, ये हमारे आइडियल्स हैं। यू अंडरस्टूड?
जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी, भाईचारा। ठीक है, हम सभी लोग भाईचारे के साथ रहें। इक्वालिटी, हम किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना करें। लिबर्टी, सबको फ्रीडम ऑफ थॉट होना चाहिए, आपको सोचने की आजादी होनी चाहिए, आपको पेंटिंग बनाने की आजादी होनी चाहिए, आपको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की आजादी होनी चाहिए। आप गवर्नमेंट से ये कह सके कि भाई आपकी वजह से लोगों को परेशानी हुई, तो ये कहना चाहिए। ओके, ये भी एक तरीके की हमारी फ्रीडम है। ओके, जस्टिस मिलना चाहिए लोगों को पॉलिटिकल जस्टिस मिलना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस मिलना चाहिए, सोशल जस्टिस मिलना चाहिए। समाज में अगर किसी के साथ गलत होता है, ओके, तो उसको न्याय मिलना चाहिए। अंडरस्टूड? क्लियर? तो ये कुछ आइडियल्स हैं जिनके ऊपर हमारी सोसाइटी या हमारी कंट्री के लोग जो है वो एग्रीड होते हैं। ठीक है, तो पहला काम कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? लेज आउट सर्टेन आइडियल्स। ठीक है, मींस कुछ ऐसे जो आदर्श हैं, कुछ ऐसे जो आइडियल्स हैं, उनको रखता है जिनके ऊपर हमारी सोसाइटी के, हमारी कंट्री के सभी जो मेंबर्स हैं, पूरी जो पॉपुलेशन है वो एग्रीड होती है, वो उसको मानती है। अंडरस्टूड? घर के अंदर कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको छोटे बच्चे से लेके दादाजी तक सब मानते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, कि ये हमारे घर के आदर्श है और हमें इनको मानना है। अंडरस्टूड? ओके, अब मैं आपको दूसरे पर्पस पे लेके जाता हूं। ठीक है, दूसरा पर्पस है डिफाइन नेचर ऑफ कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम। ओके, कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम होगा वो कैसा होगा। ओके, अब मैं आपको बताऊं कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है स्टूडेंट्स? देखिए, यहां पे मैंने इसको गोला कर दिया, पॉलिटिकल सिस्टम। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है इसको बताने के लिए मैं आपको बता दूं, हमारा एक नेबर कंट्री है नॉर्थ में, नेपाल। ठीक है, नेपाल के अंदर कुछ टाइम पहले, प्रीवियस डिकेड में 2006-7 से पहले वहां पर मोनार्की थी। ओके, वहां पे राजा रहते थे, राजा ही जो है वो रूल वगैरह करते थे। ठीक है, तो ये राजा रूल करते थे। नेपाल का जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसको कौन चलाता था? वहां के राजा। ठीक है, मोनार्क, किंग चलाते थे, और किंग के जो लोग होते थे वो नेपाल को चलाते थे। तो उनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा हुआ? मोनार्कियल। ठीक है, वहां पे कौन रूल कर रहा है? मोनार्की। ठीक है, हम आजाद हुए। आजाद होने के बाद एक्चुअली हमारी जो लड़ाई थी ना, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन पाने की थी। हमने ये डिमांड की कि हम लोगों को जो है अपनी खुद की गवर्नमेंट चुनने की आजादी होनी चाहिए। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है। कैसा सिस्टम है बेटा? डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। ओके, हमारी जो पॉलिटी है वो कैसी है? डेमोक्रेटिक। ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसी है? डेमोक्रेटिक। हम ऐसे कैसे कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेटिक है? क्योंकि हमारे यहाँ हर 5 साल पे इलेक्शंस होते हैं, हम लोग वोट देने जाते हैं, हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, और गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं कर सकती। इस चीज को मैं आपको, गवर्नमेंट अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं कर सकती, उसकी पावर्स पर कंट्रोल है। ठीक है, कैसे कंट्रोल है मैं आपको बताता हूँ। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप मेरी क्लास में बैठे हुए हैं, मैं क्लास से बाहर जाता हूँ। ठीक है, मैंने क्लास में मॉनिटर को खड़ा किया। ओके, मॉनिटर की किसी बच्चे से वो, उसको ये लगता है कि ये आज मुझे इसे फंसाना है। ठीक है, तो मॉनिटर ने उस बच्चे से कहा, देख भाई सर तो गए, ठीक है, अब मैं ये करूंगा कि जब सर आएंगे, चाहे तूने शरारत की हो या नहीं की हो, शोर मचाया हो या नहीं मचाया हो, ठीक है, क्योंकि सर ने पूरी अथॉरिटी मुझे दे दी, मुझे चुन लिया। ठीक है, अब जब सर आएंगे ना तो मैं तेरा नाम ले दूंगा कि जी फलाना जो है, ओके, जो भी XYZ स्टूडेंट का नाम है, ये शोर मचा रहा था। भले ही वो शोर ना मचा रहा हो, लेकिन सर आए, ठीक है, बच्चे ने कहा कि सर ये शोर मचा रहा था, तो सर ने कहा भाई तुम क्यों शोर मचा रहे थे? देखिए, मॉनिटर को अथॉरिटी मिली, मॉनिटर ने लड़के को फंसा दिया।
ठीक है, सर ने उसको डांट लगा दी लड़के को। क्या लड़के को जस्टिस मिला? इस प्रकार से तो मॉनिटर को जो अथॉरिटी दी गई, ओके, उसने उसका मिसयूज किया। ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट भी तो मिसयूज कर सकती है। हमने गवर्नमेंट को चुन लिया, ठीक है, गवर्नमेंट को इलेक्शन में हमने वोट दे दिए, गवर्नमेंट बन गई। अब गवर्नमेंट भी तो अपनी जो पावर्स है, उसके पास जो अथॉरिटी है, उनका मिसयूज कर सकती है ना। तो गवर्नमेंट की पावर्स, गवर्नमेंट की अथॉरिटी का मिसयूज ना हो, इसलिए जो आम नागरिक हैं उनको दिए गए हैं क्या क्या दिए गए हैं? कैसे हम गवर्नमेंट की पावर्स का मिसयूज रोक सकते हैं? फंडामेंटल राइट्स। ओके, इनके बारे में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, ये गवर्नमेंट की पावर्स का मिसयूज रोकते हैं, गवर्नमेंट को टायरानिकल बनने से रोकते हैं, ठीक है। यू अंडरस्टूड दिस थिंग? गवर्नमेंट को अत्याचारी बनने से रोकते हैं। गवर्नमेंट तो किसी के ऊपर भी लगाम लगा सकते हैं कि तुम यहां से वहां नहीं जाओगे, तुम ये काम नहीं करोगे, तुम बोलोगे नहीं। लेकिन हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमें ये कहते हैं कि आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हो, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप बोल सकते हो, सभी लोगों को इक्वालिटी दी गई है, आपको जस्टिस प्रोवाइड कराया गया है, किसी के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। और सभी को अगर कोई भी क्रिमिनल केस होता है तो सुनवाई का मौका दिया जाएगा। और सभी लोगों के पास, गवर्नमेंट ऐसे नहीं है कि किसी को भी देखा कि ये हमारे खिलाफ बोल रहा है और उठाएगी और उसको फांसी लगा दे, उसको जेल में डाल दे, नहीं कर सकती गवर्नमेंट ऐसा। हमारे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं हर किसी को राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ओके, पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, मींस हमारे पास जीवन जीने का अधिकार है, ओके, हमारे पास आजादी का अधिकार है, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट अपनी पावर्स को मिसयूज नहीं कर सकती। ये पता चलता है कहां से? कि आपके कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। इज इट डेमोक्रेटिक, इज इट मोनार्कियल, इज इट ऑटोक्रेटिक, ओके। जैसे आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देखा है, यहां से इसके आधे बाल कटे हुए हैं, याद आया कुछ? किम योंग जिन, नॉर्थ कोरिया, ऑटोक्रेटिक लीडर है वो, ठीक है। वो, उसको लगता है कि ये अच्छा इंसान नहीं है, इसने मेरे को सैल्यूट नहीं किया, उठाएगा तोप के आगे रखवा दिया। अरे भैया क्यों मार रहे हो दूसरे को? इसलिए मार रहा है ना क्योंकि वहां कॉन्स्टिट्यूशन है, होगा उसका अपना, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। बट वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हैं? सारी पावर्स वो उस नॉर्थ कोरिया के ऑटोक्रेटिक जो हाफ कट है, ठीक है, उसको सारी पावर्स दे देते हैं। वो किसी को भी मार सकता है कि नहीं? लेकिन क्या नॉर्थ कोरिया के सभी लोगों ने इस सिस्टम को बनाया होगा? नो, नॉट एट ऑल। सारी पावर्स एक व्यक्ति के हाथ में दे रखी है। तो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो सारी की सारी पावर्स केवल हमारी जो गवर्नमेंट होती है ना उसके हाथ में नहीं देता है, ठीक है। जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स हैं, इनके हाथ में सारी पावर नहीं है, ओके। हमारे पास जुडिशरी भी है, हमारे पास हमारी पार्लियामेंट भी है, ठीक है। ये तीनों की पावर्स बराबर है, ओके, और तीनों एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। कोई अगर ऊपर जाएगा तो दूसरा कहेगा भाई तुम अपनी पावर से ऊपर क्यों जा रहे हो, नीचे आ जाओ, ठीक है। ऐसे ही जो अगर गवर्नमेंट कोई भी गलत रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी या लोगों के ऊपर इनजस्टिस करेगी तो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है हमारा, वो उसको याद दिलाएगा कि ये तो संविधान में नहीं है ना, तुम संविधान के अगेंस्ट जो, वो इसको याद दिलाएगा कि ये तो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने सेट ही नहीं किए ना भाई, तो तुम इस गेम के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट कैसे जा सकते हो? और अगर तुम इस गेम के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट जाओगे तो तुम्हें गेम से बाहर कर देंगे। इट इज लाइक दैट, ठीक है। तीसरा जो हम आते हैं अपने प्रिवेंट मेजॉरिटेरियनिज्म। मेजॉरिटेरियनिज्म, ध्यान से सुनिए, मेजॉरिटेरियनिज्म। मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? सुनिए क्या मतलब है इसका। मेजॉरिटी, मेजॉरिटी यानी कि जिनकी संख्या ज्यादा। सिंपल एग्जांपल देता हूं, क्लास में 30 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स हैं, अंडरस्टूड। 30 में से 20 जो हैं वो बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो आपके जो स्पोर्ट्स टीचर हैं वो आते हैं क्लास के अंदर, ठीक है। अब क्लास के अंदर जब वो आते हैं तो
अब वो क्लास में आए, अब उन्होंने ये पूछा कि भाई आप में से ज्यादातर लोग कौन सा गेम खेलोगे, ओके, और वही गेम पूरी क्लास को खिलाया जाएगा, अंडरस्टूड। तो ज्यादातर बच्चों ने कहा कि हमें जो है रनिंग पसंद है, एथलेटिक्स, ओके, एथलेटिक्स में भी हमें रनिंग करनी है 100 मीटर, ठीक है। तो अब टीचर ये कहते हैं कि देख जो जिस चीज पे मेजोरिटी लोग पसंद हो, मेजोरिटी जो है डिसाइड करेगी, हम उसी पे जाएंगे। तो मेजोरिटी में जो बॉयज है, बॉयज के लिए तो काफी आसान है, ओके, मान लीजिए कि गर्ल्स की कुछ और चॉइस है, ठीक है, ओके। तो अब जो वो बॉयज हैं उनके, क्योंकि उनके नंबर ज्यादा 20 है, तो उनके कहने पर जो स्पोर्ट्स टीचर हैं वो अपना गेम रख लेते हैं, उनके जो बॉयज का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो गेम है, जो वो डिमांड कर रहे हैं उसको रख लेते हैं, और गर्ल्स की जो डिमांड है उसे इग्नोर कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉयज की संख्या ज्यादा है। तो ये तो भाई गलत हुआ ना, ये चीज तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर मान लीजिए कि बॉयज की संख्या ज्यादा है तो ये तो मेजोरिटी है, इनके पास तो मेजोरिटी है, लेकिन जो गर्ल्स है उनकी भी तो बात सुननी चाहिए, ठीक है। अगर आप उनकी बात नहीं सुनोगे तो ये तो जो मेजोरिटी, आपने मेजोरिटी का फायदा उठा लिया। यू अंडरस्टूड? क्लियर? ये चीज समझ में आ रही है? जैसे घर के अंदर जो मान लीजिए कि घर में जो मेल है वो ज्यादा है, ठीक है, और वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसे करना होगा, वैसे करना होगा, तो घर के जो मेल है उनकी बात मानी जाएगी, फीमेल्स की थोड़ी मानी जाएगी। क्लियर? ओके। तो अब मैं आपको इसका इंडिया से क्या लेना देना है वो बताता हूं। जैसे हमारा देश है, ठीक है, हमारे देश, हमारी गवर्नमेंट है, हमारे देश के अंदर 80% से ज्यादा पॉपुलेशन है हिंदूज की, ठीक है, अंडरस्टूड। और बाकी जो रिलीजन है वो थोड़े कम कम है। क्लियर? अभी लास्ट लेटेस्ट जो है उसके मुताबिक 78 के अप्रोक्सीमेट हिंदूज की पॉपुलेशन है। तो सबसे ज्यादा किस धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं इंडिया के अंदर? हिंदू रहते हैं। तो अब ये मान लीजिए कि जो रिलीजन ज्यादा डोमिनेंस है वो माइनॉरिटी के ऊपर अपनी इच्छाएं थोपे, वो ये कहे कि नहीं भाई जैसे हम लोग रहते हैं वैसे तुम भी रहोगे, ठीक है। मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी के ऊपर टायरानी दिखाए, अत्याचार करे, ठीक है, वो कहे कि नहीं तुम्हारा ये त्योहार है, तुम इस त्योहार को नहीं मनाओगे। तो ये तो मेजॉरिटी डिसाइड कर रहा है ना, मेजॉरिटी के डिसाइड करने से थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन तो सभी लोगों ने मिलकर बनाया है, केवल मेजॉरिटी ने थोड़ी बनाया है। गवर्नमेंट जो है वो मेजॉरिटी से चुनी जाती है। मेजॉरिटी से मतलब ये नहीं कि किसी ग्रुप के डोमिनेशन से चुनी जाती है, किसी रिलीजन के डोमिनेशन से चुनी जाती है, किसी कम्युनिटी के डोमिनेशन से चुनी जाती है। गवर्नमेंट जो है वो सभी लोगों की मेजॉरिटी से चुनी जाती है, जिसमें सभी जो रिलीजन है, सभी जो ग्रुप्स है वो इन्वॉल्व होते हैं, अंडरस्टूड? ना कि किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन की गवर्नमेंट होती है, ओके। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेजॉरिटेरियनिज्म से प्रिवेंट करता है, ओके, मींस मेजॉरिटेरियनिज्म से बचाता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक जो गवर्नमेंट रिलीजन है कंट्री के अंदर वो दूसरे लोगों को दबाएगा, ठीक है। हमारे देश के अंदर सभी लोगों को आजादी है, ओके। कंट्री जो है वो ये कहता है कि किसी के साथ भी रिलीजन के नाम पर, ओके, रेस के नाम पर, कास्ट के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, अंडरस्टूड? मींस कोई एक रिलीजन जो है वो दूसरे रिलीजन को सप्रेस नहीं करेगा, दबाएगा नहीं। उसके जो माइनॉरिटी जो होते हैं, एक होती है मेजॉरिटी, दूसरी माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का मतलब ये है कि जिनके नंबर्स काफी कम है, माइनर है, ओके। जैसे हम कहीं जैन हैं, पारसी हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, बौद्ध हैं, ओके, मुस्लिम्स भी माइनॉरिटी में ही आते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मेजॉरिटी रिलीजन है वो माइनॉरिटी को सप्रेस करे। इससे बचाव का रास्ता देता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मेजॉरिटेरिज्म को की जो टायरनी उससे बचाता है, ओके। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी ब्यूटीफुल है, अंडरस्टूड? ओके, हमारे यहाँ किसी एक रिलीजन की नहीं चल सकती, अंडरस्टूड? और हमारे यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडिया है, इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ये बहुत बेहतरीन बात है कि इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ओके। मैं आपको बताऊं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आप एक फ्लावर पॉट लीजिए और हम सब लोग उस फ्लावर पॉट के अंदर अलग अलग फ्लावर्स जैसे होते हैं उसके तरीके से हैं।
आप एक बाग में गए, एक गार्डन के अंदर गए और वहां पे आपने देखा कि सारे फ्लावर रोजेस हैं, रेड रोजेस हैं, आपको अच्छा लगेगा? आप तो ये चाहोगे ना कि वहां पे रेड रोजेस हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रोजेस हो, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स हो, तो आपको देखने में काफी अच्छा लगेगा ना। इसी प्रकार से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेजोरिटेरिज्म को रोकता है। अंडरस्टूड? वो सभी लोगों को आगे बढ़ने की जो वे है वो प्रोवाइड कराता है, आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो प्रोवाइड कराता है। ओके, अब टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी अजीब बात लग सकती है आपको। टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ, हमें खुद से बचाता है। ये तो स्ट्रेंज लग रहा होगा कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और हमें खुद से ही बचा रहा है, ये क्या अजीब बात है। एग्जांपल दूं इसका? सुनिए, कल आपका एग्जाम है, शाम में आपका फेवरेट टीवी शो चल रहा है, आपका टेस्ट है और आपको पता है कि आपका जो फेवरेट टीवी शो है वो 2 घंटे का है और आपको पता है कि आपको कल एग्जाम के लिए ओके 5 चैप्टर पढ़ने हैं और आपके पास टाइम कम है। उलझ गए ना माइंड में कि भाई टीवी शो देखूं जो आज मुझे देखना है, जरूरी भी है, निकल जाएगा, या फिर कल के एग्जाम की प्रिपरेशन करूं जिसके लिए 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। अब फंस गए ना, एक तरफ टीवी शो, एक तरफ एग्जाम। इच्छा करे टीवी शो देख लूं, लेकिन टीवी शो देखा तो एग्जाम खराब, एग्जाम में मार्क्स कम, 0 भी आ सकता है, और पढ़ लूं तो एग्जाम में पास हो सकता हूं, अच्छे मार्क्स ला सकता हूं। इसी प्रकार हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें खुद से बचाता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि हम चाहकर खुद अपने अगेंस्ट डिसीजन ले जाए। हमारी गवर्नमेंट जो है वो कुछ लोगों को खुश करने के लिए कोई कानून बना दे, बट क्या उस कानून से लोगों का भला हो जाएगा? नहीं हो सकता। आप जल्दी से मींस लोगों की जो डिमांड है, ओके, जरूरी नहीं कि हमेशा लोगों की डिमांड सही हो, क्योंकि लोग जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं और गवर्नमेंट को फिर कानून बनाना पड़ता है। तो नॉट नेसेसरी कि गवर्नमेंट जो है वो सही कानून बनाए, ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें खुद को अपने आप से भी बचाता है। अंडरस्टूड? कि हम कभी गलत डिसीजन ना लें। ओके, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देंगे कि भाई मान लीजिए कि जैसे क्रिकेट का गेम है, क्रिकेट के गेम में हमने तय कर दिया कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो बीच में आके हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे 6 नहीं होगा। ओके, क्योंकि ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लिख दिया है, हम अपने फायदे के लिए किसी काम को नहीं कर सकते। क्लियर? हमें सबका फायदा देखना होगा, हमें ऑलरेडी जो प्री डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको देखना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। मैं आपको जस्ट रिवाइज कर दूं कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हमको बताते हैं कि हमारी कंट्री के आइडियल्स कैसे होंगे, हमारी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, कंट्री की गवर्नमेंट कैसी होगी, ठीक है, और कंट्री के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे चलेंगे। ओके, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, हमारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं वो कैसे चलेंगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन लेज आउट सर्टेन आइडियल्स, मींस कुछ आदर्श जो है वो लेड आउट करता है जिन जो कि हमारी कंट्री के सभी लोगों के द्वारा मान्य होते हैं। डिफाइन नेचर ऑफ कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम, हमारी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा उसको डिफाइन करता है। डेमोक्रेटिक होगा, मोनार्कियल होगा, ठीक है। प्रिवेंट मेजोरिटेरिज्म, ये एक कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी के ऊपर जो डोमिनेशन है, जो उसका प्रभाव है उसको रोकता है। माइनॉरिटीज को मेजॉरिटी के डोमिनेशन से बचाता है, एक छोटी कम्युनिटी को एक बड़ी कम्युनिटी की टायरानी से बचाता है, ठीक है। टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम उत्साह में आके अपने अगेंस्ट डिसीजन ले जाते हैं, ओके, और हमारा नुकसान हो जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें खुद को अपने लिए गए डिसीजन से भी बचाता है। ओके, क्योंकि नॉर्मली ये देखा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें कैसे बचाता है, हमें पता है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, दूसरे लोग हमारी चेकिंग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा पावरफुल है, लोकसभा कोई कानून बनाती है, ठीक है, पार्लियामेंट का एक हाउस लोकसभा भी है, वो कानून बनाया लोकसभा ने, ठीक है। लोकसभा जो कानून बनाती है वो जाता है फिर राज्यसभा में, तो राज्यसभा उसको चेक करती है, ठीक है। अब अगर राज्यसभा को ये लगता है कि लोकसभा ने
जल्दबाजी में आके कोई कानून बनाया है और ये प्रोविजन इंक्लूड नहीं किए हैं जो आगे चलकर लोगों के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, तो इस तरीके से भी वो राज्यसभा उस कानून को सुधरवाती है, ठीक है, और फिर एक अच्छे तरीके से फुल वे में कानून बनवाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अभी ये चैप्टर का व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है, जिसमें आपको मैंने कुछ पर्पसेस बताए, ठीक है। तो नोट डाउन ऑल दीज पर्पसेस, ओके, आफ्टर वाचिंग दिस ब्यूटीफुल वीडियो, ठीक है, ओके, थैंक यू।